तो अभी हम चल रहे हैं तीसरे के का पर, और तीसरे का है हुंड का नियम। हुंड का नियम बताना है। तो इसके बेसिकली दो नियम है। पहला नियम है कि अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और दूसरा नियम है कि इनका जो स्पिन होगा, स्पिन क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। अब ये तो नियम है, नियम का मतलब क्या हुआ, तो चलते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि ऑर्बिटल होते हैं, हमको पता है कि जो एस होता है वो उसमें एक बॉक्स बनता है। ये बॉक्स क्या बताता है, बॉक्स बताता है ऑर्बिटल को, ठीक। तो ये बेसिकली है क्या, ऑर्बिटल है, बट हम अपने जानने के लिए हम इसको बॉक्स बोलते रहेंगे। पी में क्या होता है, 3 बॉक्सेस बनते हैं, और डी में क्या होगा, 5 बॉक्सेस बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए पी को लेते हैं। हम पी में जब 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में जब 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में जब 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में जब 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो केस 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक। ये साइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये छोटा बड़ा हो गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे भरा, ठीक। तो ये जो एरो होता है, एरो बताता है स्पिन को, ठीक। स्पिन मतलब चक्रण, ठीक। जैसे हमको पता है धरती जो होती है, धरती क्या करती है, सन के चारों ओर तो घूमती है, लेकिन अपनी जगह पर भी वो क्या करती है, रोटेट करती है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन ये तो घूम रहा है उसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ, लेकिन ये अपनी जगह पर भी ऐसा रोटेट करता जा रहा है, ऐसा, ठीक। तो ये घूमता भी जा रहा है, सन के चारों तरफ भी घूम रहा है, और अपनी जगह पर भी रोटेट कर रहा है, ये, ठीक। तो रोटेट कर रहा है, तो वैसे ही अर्थ भी क्या करता है, अपनी जगह पर रोटेट करता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, एटम के चारों तरफ घूम भी रहा होता है, ठीक। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ भी घूम रहा है और अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा होता है। तो इसी को ही चक्रण कह रहे हैं, स्पिन कह रहे हैं। तो ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन चक्रण को बताती है। और एक एरो बनाए यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एरो बनाएंगे, ठीक। अब इसके लिए देखो तुम्हारे पास 2 केस, एक तो एक कि तुम दोनों बॉक्स में अलग अलग रखो, एक तो ये कि तुम एक ही बॉक्स में दोनों के दोनों रख दो, ठीक। तो पहला नियम क्या कहता है कि अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रख दिया। अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब कि तुम पहले जोड़ा नहीं बनाओगे, तुम्हारा काम है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना, जब तक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना, 0। तो ये क्या है, ये सही है और ये गलत है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा क्या कहता है कि स्पिन समांतर होना चाहिए। समांतर मतलब पैरेलल, दोनों का डायरेक्शन एक जैसा होना चाहिए। तो इसमें भी अगर मैं इसको बनाता हूँ और इसी के साइड में अगर मैं ये बना दूँ, एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे, तो अभी भी देखो दोनों में क्या है, दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2-2 है, लेकिन एक में एरो दोनों में एक ही डायरेक्शन में, और एक में एरो क्या है, एक तरफ ऊपर और एक तरफ नीचे। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये हिंड के 2 नियम। वैसे अगर मैंने को 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, और सबकी डायरेक्शन एक ही तरफ रहेगी, ठीक। अब 4 इलेक्ट्रॉन भरूंगा, तो अब जो पेयर करूंगा उसकी जब जोड़ा बनेगा तो जोड़े वाले का इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, जोड़े वाले का उसको अपोजिट में रखूंगा, ठीक। उसका नीचे की तरफ रहेगा और एक ऊपर की तरफ, ठीक। ऐसे P5 के लिए बनाऊंगा तो P5 के लिए क्या होगा, एक ऊपर, एक एक करके पहले फिल करेंगे, फिर दूसरा नीचे की तरफ फिल करते जाएंगे। ऐसे एक P6 के लिए आप मेरे को कमेंट करोगे, ठीक है। अब इसकी थ्योरी पर चलते हैं। तो थ्योरी पर आ गए हम कि किसी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वितरण हुंड नियम के अनुकूल होता है। वितरण का मतलब है कि भरना, हम कैसे इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करेंगे, ठीक। तो जहाँ तक संभव होता है उपकोष में ऑर्बिटल अयुग्मित होते हैं। अयुग्मित मतलब अभी बात करें कि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, फिर जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तथा अधिकतम मैक्सिमम होती है। तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन स्पिन समदिश होती है। समदिश मतलब पैरेलल, वही समांतर होती है, ठीक। यानी कि पहला एरो ऊपर की तरफ ही रखेंगे, ठीक है। अब चाहो तो सबके एरो के नीचे की तरफ भी रख सकते हो, लेकिन इजीनेस के लिए सबके एरो ऊपर की तरफ पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे नीचे की तरफ बनाएंगे। और जैसा कि हमने अभी फिल भी करा था P1 P2 से लेकर P6 तक, और इसमें भी देख सकते हैं एरो ऊपर की तरफ, एरो नीचे की तरफ। मैंने जो एरो यूज़ किया था वो हाफ एरो यूज़ किया था, इसमें जो एरो है वो फुल एरो है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वट एवर यू वॉन्ट टू चूज़ यू कैन चूज़, ठीक। तो
ये फुल एरो भी बना सकते हो, हाफ एरो भी बना सकते हो। तो मैंने हाफ एरो, मुझे हाफ एरो बनाना पसंद है, तो आप फुल एरो बनाना जो फुल एरो बनाओ। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो देखो दोनों को एक एक करके फिल कर रखा है। 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी एक एक करके फिल कर रखा है। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक करके फिल करेंगे। जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, जब पेयरिंग होगा तब अपोजिट स्पिन होगा। ये अपोजिट स्पिन होने का भी रीज़न होता है कि अपोजिट स्पिन में क्यों पेयरिंग करते हैं, इसको भी ऊपर की तरफ क्यों नहीं कर देते, लेकिन वो रीज़न यहाँ का नहीं। यहाँ हुंड का नियम पे ही चल रहे, तो हुंड के नियम की बात करते हैं। तो पेयरिंग जब होगी तब उसका स्पिन चेंज हो जाएगा, यानी वो नीचे की डायरेक्शन में। अब देखो 5th इलेक्ट्रॉन जो है वो भी नीचे की डायरेक्शन में। यहाँ देखो 3rd 4th 5th और 6th इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम डायरेक्शन में। 1 2 3 क्या है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, थैंक यू।